शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। उसकी और गहराई में जाइएगा, कोई न कोई भेद छिपा रहेगा उसमें, और वही भेद जान गए उस पूरे पाठ का भेद आप जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। राजा दशरथ के लिए गोस्वामी जी की परम पावन लेखनी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हरि गला मोरे सुतला, हरि गला मोरे सुतला। ग्लानि हुई है, क्यों? इतने दिन से इनको पुत्र नहीं था, आज ग्लानि हुई नहीं है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसके बहुत कारण है, लेकिन एक कारण सुनो। राजा दशरथ से कैकेयी ने एक बार कहा कि महाराज हमने सुना है कि आप स्वर्ग में जाते हैं। कहा हाँ जाता तो हूं। कहा स्वर्ग में पारिजात का वृक्ष है? कहा हाँ है। कहा तो महाराज मैं अपने मायके में सुनी हूं कि अगर पारिजात का पुष्प अपने घर में रख दिया जाए तो आदि व्याधि बीमारी दरिद्रता ये सब नहीं रहती है। मेरा निवेदन है, आप हमारे पति हैं, उसी पारिजात के पुष्प को ला देते। राजा दशरथ गए स्वर्ग में और पारिजात के वृक्ष में से उस पुष्प को लिया और लेकर के जब लौटने लगे तो देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो इंद्र राजा दशरथ का सम्मान करते हैं। ये अवध है, अवध के राजा का सम्मान देवराज इंद्र करते हैं। इंद्र ने हाथ फैलाकर, अरे महाराज आइए आइए, सुस्वागतम राजन, आपका स्वागत है, आइए। और जब लिवा के गए राजा इंद्र चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को, तो अपने सिंहासन पे बैठाए, स्वयं खड़े रहे हाथ जोड़ करके। और जो पुष्प लिया था राजा दशरथ ने, उस पुष्प को बात करते करते वहीं रख दिया। अगर रखे तो बातचीत होती रही। राजा दशरथ लौट करके जब आए रनिवास में तो पहले ही टोक दी कई पुष्प लाए। अरे राम राम राम, लिया तो था लेकिन भूल गए इंद्रासन पे। अरे महाराज मैं इतनी निवेदन से मांगी थी और आपने रख दिया इंद्रासन में। फिर राजा दशरथ गए और जब जाकर के देखे तो जिस आसन पे राजा दशरथ विराजमान थे उसी आसन को वेद मंत्रों के द्वारा जल से धोया जा रहा था। राजा दशरथ आश्चर्य में पड़ गए, बताओ इसी आसन पे मैं बैठा था, क्या हो गया कि वैदिक विद्वान वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और ये आसन धोया जा रहा है। तो राजा इंद्र तो थे नहीं, नौकर लोग धो रहे थे, वैदिक विद्वान मंत्र पढ़ रहे थे। अब राजा दशरथ को नौकर पहचान नहीं पाए कि यही है अवध नरेश राजा दशरथ, और बुलाया एक नौकर को, इधर आओ। नौकर गया, कहा ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा है? हाथ जोड़ करके नौकर ने कहा महाराज अयोध्या के कोई चक्रवर्ती राजा है दशरथ, जो निसंतान है, कोई संतान नहीं है, और वो आकर के इस आसन पे बैठ गए हैं, इसलिए ये आसन अपवित्र मान लिया गया है। इंद्र का आदेश हो गया कि इसको धो, वेद मंत्रों से पवित्र करो तब बैठूंगा। तो कहा एक बार अरे भूपति मन माही। यही घटना से इनको ग्लानि हो गई, करे राम राम, बिना संतान का इतना दुख होता है। और जब लौट करके आए तो रात में सोते, रात में प्रवेश किया अवध में, और जब रनिवास में गए तो रनिवास में जाकर के रो रहे हैं। जब रोने लगे राजा दशरथ को, नौकर हमको नहीं जान पाया, बता दिया ऐसे लोग हमसे घृणा करते होंगे और मैं जान नहीं पाया। जब रोने लगे तो रानी कौशल्या आई, महाराज क्यों रो रहे हो? नहीं बताए। सुमित्रा आई, कैकेयी आई, सब रानियां आकर के रो रही हैं, पूछ रही हैं महाराज क्यों रो रहे, बताओ तो।
जब नहीं बोले, तीनों रानियां जब पकड़ कर रोने लगी, तब राजा दशरथ ने रोते हुए कहा कि बिना संतान के लोग जहां मैं चला जाता हूं वो धरती को अपवित्र मान लेते हैं, मेरा मुंह को नहीं देखना चाहता है। अब तीनों रानियां रोने लगी। राजा दशरथ को ज्ञान हुआ क्या करना चाहिए। ध्यान दे, कथा से सीखते भी रहे, जीवन में जब ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो क्या करना चाहिए। राजा दशरथ कहां क्या किए, गुरु जी के पास गए, बुलवाए नहीं, खुद गए और जाके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में लेट करके प्रणाम किया। और जब लेट करके प्रणाम किया तो राजा दशरथ की आंख से अश्रुपात हो रहा है। वशिष्ठ जी महाराज का चरण भीग गया, राजा दशरथ की आंख के आंसुओं से पकड़ के उठा लिया। अरे राजन, आप रो रहे हो? हाँ महाराज, बहुत दर्द कष्ट है। क्यों रो रहे हो? बताया। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, धरहु धीर, पहला धैर्य धारण करिए। अरे धरहु धीर, धरहु धीर, वही है सुतचारी। जरा एकाग्र हो जाए, कथा आप जानते, मैं भी जाना हूं, आप इसको जानते हो, लेकिन हम जो कहना चाहता हूं उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा, तर्क दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि धैर्य धारण करिए, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र का योग है आपको। अरे महाराज, एक हो जाता मेरी वंशावली की रक्षा हो जाती। जो मुझको लोग नहीं संतान समझ करके मेरा कोई मुंह नहीं देखना चाहता है, ये दोस्त मिट जाता। कहा नहीं 4 पुत्र होंगे। जब 4 पुत्र होंगे तब वशिष्ठ जी ने क्या कहा, आप यज्ञ कराइए, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। अब विचार करिए, आप सब सुधी श्रोता हो, विद्वान बैठे हो, जानकार हो, बुद्धिमान हो, ये बताइए कि जब पक्का हो गया कि 4 पुत्र का योग है, तब यज्ञ कराने की क्या जरूरत है। जब पुत्र होने का योग है ही, बना ही हुआ है, तब ये यज्ञ कराने की क्या आवश्यकता है भाई। तब तो हो ही करेगा वो, या तो ज्योतिष सही है तो होगा, और जब ज्योतिष नहीं सही है तो फिर क्यों बता दिए 4 पुत्र होगा, क्यों यज्ञ कराए बताइए। एक कारण, एक गुरु का लक्षण है, सब गुरु थोड़ी बनते, गुरु का लक्षण होता है। गुरु का कर्तव्य है जो गोविंद से मिलाने का प्रयास करे, गोविंद से मिला दे, वो गुरु है। वशिष्ठ जी गुरु हैं। राजा दशरथ को भाग्य को देख करके जान गए इनको 4 संतान का योग है, 4 पुत्र होगा। और आप ये भी जान लो कि जब ये मनु शतरूपा के रूप में थे तो इन्होंने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, वहां भी भगवान कह दिए थे कि मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। फिर क्यों डर रहे हैं, ये पुत्र बनकर के तो भगवान आएंगे ही आएंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्या किया, कहा यज्ञ करो। क्यों? इसलिए कि जब यज्ञ करोगे, यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति होगी, तो पुत्र की प्राप्ति को आप भगवान की कृपा मानोगे, भगवान के श्री चरणों में आपका प्रेम बना रहेगा, अभिमान नहीं आने पाएगा। नहीं तो अपने पुरुषार्थ का अभिमान आ जाएगा कि मेरे भाग्य से, मेरे पुरुषार्थ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। नास्तिक और आस्तिक में यही अंतर होता है। आस्तिक को जो कुछ भी मिल जाता है अच्छा वस्तु, उसको भगवान का प्रसाद मान लेता है, और नास्तिक की मूर्खता यही होती है, वो कहता हमारी मेहनत से मिल गया, हमारे ऐसे हो गया, हमको ऐसा हो गया, ये नास्तिकता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने सोचा अगर मैं यज्ञ कराऊंगा और यज्ञ के माध्यम से इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमेशा हमेशा के लिए इनका मन भगवान में लगा रहेगा कि भगवान की कृपा से ही हमको पुत्र मिला हुआ है। इसलिए यज्ञ कराए। और जरा देखो यज्ञ का तरीका, कई प्रकार से यज्ञ होता है। यज्ञ में जो काला तिल, पीला जौ, सफेद चावल डाला जाता है, सत रज तम है। इससे बड़ा लाभ मिलता है, क्या क्या होता है। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ एक अद्भुत यज्ञ हुआ। हम लोग यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन इनके यहाँ यज्ञ जब हुआ तो कर्मकांड तो था, कर्मकांड के साथ साथ भक्ति प्रधान यज्ञ थी। वो कैसे? भक्ति सहित, भक्ति जुड़ी हुई है। अरे भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति के साथ आहुति पड़ी। ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर समझना, समझिएगा। प्रेमी श्रोता हो, नई बात बताएं। आहुति जब पड़ी, श्रृंगी ऋषि आचार्य थे, एक शिक्षा लेना चाहिए। जो जिस विषय का ज्यादा जानकार हो उसी के द्वारा वो काम कराना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज उनके गुरु हैं, लेकिन गुरु जी यज्ञ के आचार्य नहीं बने, अपने शिष्य यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को बनाए।
और जब श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कराया, उसी हवन कुंड में से अग्नि देवता चूरू माने खीर लेकर के प्रकट हो गए। और एकाग्र हो जाएं, और एकाग्र हो जाएं। उस खीर को लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और उस खीर के प्रसाद को अग्नि देवता ने यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि उस प्रसाद को पाए तो दे दिए गुरुदेव वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी उस प्रसाद को लिए और उस प्रसाद को लेकर के दे दिए राजा दशरथ को। कहा रानियों को बांट दो। गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद नहीं दिए, राजा दशरथ दिए। और कैसे दिए प्रसाद? क्या गजब का विज्ञान है। जो प्रसाद था उसको दो भाग किया, आधा दे दिया कौशल्या को और जो बचा तो उसका फिर दो भाग कर दिया। उभय भाग पुनि आधे की आधा किए, फिर क्या किए? उस दोनों का जो पहले आधा दिया कौशल्या को, जो बचा तो उसका फिर दो भाग कर दिए। वो दिया कौशल्या को और कैकेयी को। आजकल की अगर होती स्त्री ना तो महाभारत पहले हो जाता, रामायण बाद में होता। ले प्रसाद उन्हीं दोनों को दे दिए। लेकिन सुमित्रा जी कुछ बोली नहीं। सुमित्रा जी ने क्या किया? बैठी नहीं शांत। तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद आधा आधा करके, माने जो पाई थी कौशल्या उसका दो भाग कर दी, वो आधा दे दिया सुमित्रा को। जो कैकेयी पाई थी वो दो भाग करके आधा स्वयं ली और आधा दे दी सुमित्रा को। अब तो प्रसाद मिल गया सुमित्रा को। सुमित्रा जी ने आंगन में रख करके और उस प्रसाद को जल से घेर करके भगवान का ध्यान करने, हे नाथ अगर हमको पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसा मना रही है। तब तक एक चील पक्षी आया प्रसाद लेकर के। और ये कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है, शिव महापुराण में विस्तार से है। गौतम की पत्नी अहिल्या जब पूछा था देवराजेंद्र ने कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे सामने सब औरतें घूंघट डाले रहती हैं। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बता दिया कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री है तो गौतम की पत्नी अहिल्या है। तो कहा तुम मुर्गा बन जाओ। छल किया इंद्र ने। और उसी समय 12 बजे रात में जब मुर्गे की आवाज बोली आई तो गौतम ऋषि कमंडल उठाए चले गए गंगा जी में। रोक रही पत्नी लेकिन नहीं माने गए। और जब गंगा जी में कमंडल डुबाए तो गंगा जी गुस्सा में कहे, गौतम तुम्हारे घर में व्यभिचार हो रहा है। भाग करके आए। इंद्र भगे जा रहे थे, इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ पूरे शरीर में तुमको जहां तो आए वही हो जाए। इंद्र श्राप से पीड़ित हो गए। उन्हीं के पुत्र हैं सतानंद। अपने पुत्र माने गौतम ऋषि के ही पुत्र हैं सतानंद। सतानंद को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, दुष्ट तुम्हारी माँ के साथ व्यभिचार हुआ, तू पहचान नहीं पाया, जा तुझको श्राप देता हूँ, तू दरिद्र हो जाएगा। और तब उन्हीं की लड़की है अंजनी। अंजनी सोची पिताजी बहुत क्रोध में है, कहीं हमको कुछ न कह दे। अंजनी बेचारी भागी डर के मारा। तब तक गौतम ऋषि का ध्यान पड़ गया। कहा, हे कुल कलंकनी अंजनी खड़ी हो जा, तुझको भी श्राप देता हूँ। कुंवारी अवस्था में तुझको गर्भ आ जाएगा, तुझको कलंक लगेगा। अब अंजनी रोते हुए लौट करके आई, पिताजी के चरणों में गिर पड़ी। कहा, पिताजी आपने क्या कह दिया? कोई लड़की अपनी माँ के ऊपर शंका कर सकती है? मैं जान पाऊंगी? और जब लड़की चरणों में लेटी तो गौतम ऋषि का क्रोध शांत हो गया। कहा, बिटिया मैंने बहुत गलती किया, तुझको श्राप दे दिया, लेकिन हे अंजनी जाओ, मैंने तुझको जो श्राप दिया है बिटिया, तेरे गर्भ से ऐसा बालक जन्म ले जाएगा जो पूरे दुनिया में तेरा नाम रोशन कर देगा। अंजनी ने अपने पिताजी के सामने रोते हुए कहा, पिताजी कलंक से ज्यादा कुछ होता नहीं है। पुत्र हो चाहे ना हो लेकिन कलंक तो लगेगा और मैं कलंक से बचना चाहती हूँ। रोते हुए अंजनी ने अपनी दोनों अंगुलियों से अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। क्यों? क्योंकि जब मेरी आंख फूट जाएगी मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं तो प्रेम कहां से होगा और मुझको दोष कहां से लगेगा। लेकिन होनहार होई है बरियाई। वही अंजनी प्यास से पीड़ित है, अपनी दोनों आंखें फोड़ी हुई है और नदी के किनारे जाकर के अंजलि बांध करके पानी पीना चाह रही है। और राजा दशरथ के दरबार से जो चील पक्षी ब्रह्ममय प्रसाद को लेकर के सुमित्रा के आंगन से उड़ा है, उसी दोना को ले जाकर के अंजनी के अंजलि में डाल दिया। अंजनी पान कर गई।